पहली चीज, एनडीए, आई थिंक बहुत लोगों को, बहुत लीडर्स को कॉल आया है, तो ये एनडीए का मैटर अभी खत्म, पहला पॉइंट है। तो कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है कि कंपनी अलाउ करेगी नहीं एनडीए एडिट करने के लिए। तो किसको एनडीए भरना है फिर से? तो कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला कि जिनका एनडीए में प्रॉब्लम है उनको स्पेसिफिकली कंपनी कांटेक्ट करेगी फिर से एनडीए साइन करने के लिए इन द राइट वे। तो फिर से मैं बोलूंगा, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, आपको सपोर्ट में जाके वो सब नहीं करना है, वो स्टॉप कीजिए। कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, अगर वो बोलेगी उसमें कुछ एनडीए में प्रॉब्लम है तो ही आपको वो फिर से करना है एनडीए साइन, नहीं तो फॉरगेट अबाउट एनडीए, उसका मैटर खत्म हो गया। तो कंपनी के पास एक एडवांस टूल है जो सिग्नेचर रीड करता है। अगर सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो वो वही लोगों को वो ईमेल जाएगा, तो अपने ईमेल ऑन ए रेगुलर बेसिस चेक करते रहिए। प्लस ईमेल भी हो सकता है या डायरेक्टली आपके अकाउंट में अगर आप जाओगे तो बोला जा सकता है कि प्लीज साइन द एनडीए, वो वाला स्क्रीन आ सकता है। तो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए आपके अकाउंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो लार्ज आईटी कंपनीज है, बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, वो ट्रेडिशनल मेजर्स नहीं ले सकते, इसलिए ये ऑप्शन यूज किया है। क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबका एनडीए रिफ्रेश हो जाएगा और वो सब, तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर से मैं अपडेट दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कॉल्स आ रहे थे। तो एनडीए के लिए कंपनी आपको कॉल करेगी और अगर कुछ मिसिंग है ये है तो आपको वो एक्शन लेना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है एनडीए के लिए। नेक्स्ट, जो एनडीए का, सॉरी, उस पर और एक अपडेट था कि जब भी आप वो साइन करेंगे एनडीए, उस पे वो जब भी आप साइन करेंगे वो डेट ऑफ साइनिंग, वो डेट आएगा। तो आई थिंक ये डेट लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया है। एक्चुअली एक दो लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर मैं कंफ्यूज हो गया, वो रजिस्ट्रेशन डेट और एनडीए का साइनिंग का डेट। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप साइन करेंगे उसका, स्पेशली जो लोगों का सिग्नेचर इनकम्प्लीट है, जब भी कंपनी उनको भेजती है एनडीए साइन करने के लिए, और जब भी वो एनडीए साइन करते हैं तो वो एनडीए का डेट आएगा, वो रजिस्ट्रेशन डेट, आपने पैसा कभी भरा है उससे कुछ या रजिस्टर किया है उससे कुछ लेना देना नहीं है। गुस्मिंदर जी, ये पॉइंट क्लियर है ना, राइट? कि वो डेट होगा, वो एनडीए का डेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। यस यस नीरज, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो आप, कि क्योंकि साइनिंग का मतलब होता है कि कौन सी तारीख में हमने साइन किया, तो बेसिकली इसीलिए वो डेट आती है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी प्रोफाइल में आप देख सकते हो। लाइक बहुत से लोगों का ये आया था कि सर वो कंफ्यूजिंग था, इसलिए वो पार्ट क्लियर किया। नेक्स्ट पार्ट आता है अपडेशन ऑफ प्रोफाइल। हमारे प्रोफाइल लाइक अभी ऑन पैसिव में अराउंड 7,000 ऐसे अकाउंट्स है, फाउंडर्स के प्रोफाइल है, जहां पे वो फोन नंबर, नाम बराबर से अपडेट नहीं है। फोन नंबर में मैं बोलना चाहता हूं कि आप वो +20 मत एंटर कीजिए। अगर आप कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका फोन नंबर एंटर कीजिए, नेम बराबर ये कीजिए, और ये जितना आप जल्दी ये करेक्ट करेंगे उतना सिंपल पड़ेगा कंपनी को आगे वाले फेज को जाने के लिए। और उन्होंने अराउंड 1 वीक दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडियन फाउंडर्स ये
जब भी लाइक ये अपडेट्स के बाद इमीडिएटली जाके चेक करे हर एक अकाउंट अपने अपने, और चेक करे कि सब बराबर है के। और उन्होंने ये भी बोला कि नो मार्केटिंग पे कैंपेन्स बोनस एक्सेट्रा, ये सब नहीं होगा जब तक ये इश्यूज टेकन केयर होंगे, यानी वही फाउंडर्स के लिए जो फाउंडर्स के ये इश्यूज है प्रोफाइल में, अगर ये करेक्ट नहीं करेंगे तो उनको मार्केटिंग में पार्ट नहीं मिलेगा, पे में पार्ट नहीं मिलेगा, कैंपेन्स में पार्ट नहीं मिलेगा, बोनस में पार्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि ये अपडेट के बाद हफ्ते हफ्ते बैक ऑफिस पे जाइए, चेक कीजिए सब बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट, अराउंड 8,000 फाउंडर्स है जिन्होंने एनडीए साइन नहीं किया है। तो अगर आपको मालूम है कौन है वो फाउंडर्स जिन्होंने एनडीए साइन नहीं किया है, तो प्लीज एक सर्च क्राइटेरिया है, ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे एनडीए नॉट साइंड, वो सिलेक्ट कीजिए और अपने अपने टीम के देखिए कि लोगों टीम अपना अपना टीम देखिए जिनके एनडीए साइन नहीं है। अगर कोई आपको दिखता है मिसिंग तो प्लीज उनको कांटेक्ट करिए और बताइए कि जल्द से जल्द एनडीए साइन कीजिए। नेक्स्ट है ईमेल चेंज। ईमेल चेंज का एज सर ने बोला कि जो भी ईमेल्स हमने दिए थे चेंज करने के लिए वो सपोर्ट ने किए हैं, और अगर वो हुए नहीं है तो उन्होंने बोला वो उसके लिए रीजन रहेगा कि क्यों नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईमेल चेंज दिया है और जो नया वाला ईमेल है वो एक एग्जिस्टिंग ईमेल ही है डेटाबेस में, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो डुप्लीकेट ईमेल हो जाएगा। तो ये अपडेट थे ईमेल चेंज के बारे में। नेक्स्ट अपडेट था रिफंड के बारे में। नीरज, जिसका ईमेल चेंज का थोड़ा और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि देखिए कई बार जो जनवरी में हम लोगों ने जो एक प्रोसेस है इसमें किया था कि ईमेल चेंज करने का, लोगों ने भेजी, ऑलमोस्ट काफी हो चुके हैं, बट उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी अभी भी नहीं हुई है, तो दैट मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, मे बी आपका कनेक्शन चेक करें सर। ओके, नेक्स्ट है रिफंड्स के बारे में। कंपनी ने एज सर ने स्पेसिफिकली बोला कि हमारा कंपनी का इंटरनल गोल है कि बाय एंड ऑफ मे, यानी ये 30 या 31 जो भी मई का लास्ट डे है, हम 0 रिफंड रिक्वेस्ट रहेंगे पेंडिंग। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी पेंडिंग है उनके हो सकता है कि उन्होंने पेमेंट में भी पेपाल से किया हो और अभी पेपाल ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे वाले केसेस में प्लीज सपोर्ट को लिखिए कि मेरे को अल्टरनेटिव पेमेंट में पेमेंट कीजिए रिफंड, और वो कुछ अरेंजमेंट करके वो करेंगे, तो वो वाले इश्यूज भी सेटल हो जाएंगे और रिफंड के इश्यूज सेटल हो जाएंगे। और दूसरे एक चीज तो बोली कि रिफंड में क्या होता है कि पहले वो रिफंड करते हैं अमाउंट और बाद में अकाउंट टर्मिनेट होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला 30 तारीख के बाद हम पहले अकाउंट टर्मिनेट करेंगे और रिफंड का प्रोसेस चालू रहेगा। तो ये चेंज होने वाला है रिफंड में। क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि प्रॉपर वॉलेट एड्रेस चाहिए, तो अगर क्रिप्टो के रिफंड के लिए आपने वॉलेट एड्रेस नहीं मेंशन किया तो सपोर्ट को भेजिए प्रॉपर वॉलेट एड्रेस। नेक्स्ट है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में पहली चीज सिंपल चीज है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि डेटा सेंटर का स्पेलिंग CENTER है। बहुत से लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से स्पेल होता है, कोई
CENTRE बोलता है, कोई ER बोलता है, तो हमें ऐसा ने बोला कि हम अमेरिकन वाला फॉलो करेंगे, तो डेटा सेंटर CENTER। हम चाहते हैं कि सब यूनिफॉर्म हो, इसलिए मैं ये अपडेट में एक्चुअली कवर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट डेटा सेंटर रनिंग में आ जाएगा 1 महीने के भीतर, यानी मिड जून तक उन्होंने बोला कि आ जाएगा। लेकिन प्लीज मिड जून यानी आप प्लीज वो ऐसा लिख मत देना कि 15 जून। ओके, नीरज ने बोला मिड जून यानी 15 जून नहीं, 15 जून डेट नहीं दी गई है, मिड जून बोला है, तो ऊपर नीचे हमेशा होता है, लेकिन मिड जून उन्होंने बोला है, लेकिन सम कुशन भी बोला है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि जो डेटा सेंटर का फर्स्ट फेज है वो फ्राइडे तक कंप्लीट होगा, ये फ्राइडे तक। और जो दूसरा डेटा सेंटर, ये पहला तो सेटअप हो गया, लेकिन दूसरे के लिए उन्होंने बोला था कि उसका साइन इन हो गया है, जो पेपर्स है रहता है वो सिग्नेचर विग्नेचर हो गया है, और वो हम एक्वायर, उन्होंने जगह एक्वायर की है। ये डेटा सेंटर कहाँ पे है वो एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, तो ऐसे ओपनली नहीं बता सकते। लेकिन ये दूसरा जो डेटा सेंटर है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने बोला था 1000 स्क्वायर फीट और समथिंग। तो वो एक है। और आगे उन्होंने ये भी बोला कि हम डेटा सेंटर यानी डेटा सेंटर का डेवलपमेंट करते ही रहेंगे फ्यूचर में, तो यानी 1 या 2 ऐसे पे हम रुकने वाले नहीं है, आगे भी जाएंगे।